Let me make you fast discusses with a class assessment of an art first English vocabulary based to Rasic, which is an adjective that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate a feeling of pleasure and sometimes slight sadness at the same time as you think about things that happened in the past. It can also mean being desirous of returning to a past time or condition. इसका मतलब ये है कि जब आपके साथ पास्ट में जो कुछ इंसिडेंट्स हुआ था आप उसको याद करके जो आपको सेम टाइम पे खुशी भी होता है और दुख भी होता है, तो ये जो मिक्स फीलिंग आता है हैप्पीनेस और सैडनेस का, इसको कहते हैं, इस फीलिंग को कहते हैं वेस्टोराजिक। और आप उस उस पल को फिर से जीना चाहते हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, जो आपके साथ अच्छा हुआ था या फिर बुरा हुआ था, आप उसको सोच के जो आपके मन में सेम टाइम पे हैप्पीनेस और सैडनेस आप दोनों फील करते हैं और आप उस पल को फिर से जीना चाहते हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, तो इस फीलिंग को, इस डिजायर को कहते हैं वेस्टोराजिक। ए फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड समटाइम्स स्लाइट सैडनेस। ए फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड स्लाइट सैडनेस, खुशी होता है और दुख का जो दोनों का फीलिंग होता है एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पे आप दोनों चीज को फील करते हैं, हैप्पीनेस को फील करते हैं, सैडनेस को भी फील करते हैं। आज यू थिंक, क्योंकि आप सोचते हैं किसके बारे में, अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। आपके साथ पास्ट में जो घटना, जो हादसे हुआ था, जो इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ था, आप उसके बारे में सोच के आपको सेम टाइम पे हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों फील होता है, तो उस फीलिंग को कहते हैं वेस्टोराजिक। इट कैन ऑल्सो मीन being desirous of returning to a past time or condition। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जब आप उस टाइम को, उस पास्ट टाइम को, उस कंडीशन को फिर से आप जीना चाहते हैं, उसे आप फिर से उस पल को जाके आप फील करना चाहते हैं, ये जो डिजायर होता है उससे कहते हैं वेस्टोराजिक। सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज ruminating over the imperishable memories of my salad days, laughing just as I used to be a sophomore, makes me Westorazic, notwithstanding back in those days I was automatically unencumbered। रूमिनेटिंग ओवर मीन्स किसी के बारे में सोचना, सोचने में डूब जाना। रूमिनेटिंग ओवर मीन्स किसी के बारे में सोचना, सोच के उसमें डूब जाना, बहुत गहरे तरीके से सोचना, इसे बोला जाता है रूमिनेट। रूमिनेट में यहाँ पे आईएनजी ऐड हुआ है, तो रूमिनेटिंग जो प्रीपोजिशन लगता है इसके साथ हमेशा ओवर। रूमिनेटिंग ओवर द इम्पेरिसेबल मेमोरीज। इम्पेरिसेबल मीन्स जो आप कभी भूल नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ माई सालर डेज। सालर डेज मीन्स जो आपके यंग डेज में। स्लाबैंग इज एन आर्ट फॉर्म। इट मीन्स एग्जैक्टली, स्लाबैंग जो लिखा है ये एक आर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली। आप सिंपल इंग्लिश में एग्जैक्टली कहते हैं, आर्ट फर्स्ट इंग्लिश में इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, स्लाबैंग। तो सालर डेज का मतलब होता है कि आपका यंग डेज में, जब आप यंग थे, उससे बोला जाता है यंग डेज। जस्ट as मीन्स वेन। आप सिंपल इंग्लिश में वेन लिखते हैं, आर्ट फर्स्ट इंग्लिश में जस्ट as का यूज कर सकते हैं। जस्ट as वेन, जब आई यूज टू बी ए सॉफ्टमोर, जब मैं, सॉफ्टमोर मीन्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, जो अपने ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में होता है, जो सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट होता है ग्रेजुएशन का +3 का, उसे कहते हैं सॉफ्टमोर। मेक्स मी वेस्टोराजिक, तो मुझे ऐसा फीलिंग आता है, मतलब मुझे सेम टाइम पे हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों फील होता है। इट मेक्स मी वेस्टोराजिक, नॉटविथस्टैंडिंग, क्योंकि बैक इन दोस डेज, तब मतलब पास्ट में, आई वॉज आर्मेटिकली, आर्मेटिकली मीन्स कम्प्लीटली अनकम्फर्ट, मेरे सर पे कोई बोझ नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, मैं कभी वरीड नहीं रहता था। तो मैं जब उस पल के बारे में सोचता हूँ, जब मैं यंग था, जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, मैं बहुत यंग था, तो तब मेरे सर पे उतना टेंशन नहीं था, तो उस पल को सोच के मैं खुशी महसूस करता हूँ और दुख भी मुझे महसूस होता है कि मैं उस पल को फिर से जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीत चुका है, वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। तो इस फीलिंग को कहते हैं वेस्टोराजिक। सो रूमिनेटिंग ओवर माई इम्पेरिसेबल मेमोरीज, सब मेरे यंग डेज में मेरे साथ जो भी सब अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो मुझे अभी भी याद है, जब मैं उसे याद करता हूँ, स्लाबैंग एग्जैक्टली जस्ट as I used to be a sophomore, उस पल की बात है जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था ग्रेजुएशन के। तो उस बारे में जब भी मैं कुछ सोचता हूँ, वो जो मेमोरीज को मैं याद करता हूँ, तो मैं
इमोशनल हो जाता हूँ। आई बिकम वेस्ट राजी, क्योंकि तब मेरे सर पे कोई बोझ नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कोई मैं बहुत ज़्यादा वरिड नहीं रहता था। तो उस पल को सोचता हूँ तो मुझे खुशी भी होता है और दुख भी होता है, क्योंकि दुख इसलिए होता है कि मैं उस पल को फिर से जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीत चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया। Ruminating over the imperishable memories of my salad days slapping sisters I used to be a sophomore makes me Westerotic nutty standing back in those days I was automatically unencumbered. Next one is, by and large, when I become Westerotic by taking cognizance of the correspondence my Alicent idolizers epistolized me accordingly, I get him on the floor. By and large means आमतौर पर। आप हिंदी में कहते हैं कि आमतौर पे मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, तो उस आमतौर को आप इंग्लिश एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, बाय एंड लार्ज। इसका मतलब होता है आमतौर पर, जनरली, जिसे आप कहते हैं। व्हेन आई बिकम वेस्टोराजिक, जब मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। व्हेन आई बिकम वेस्टोराजिक बाय टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ मीन्स, टेक कॉग्निजेंस ऑफ मीन्स किसी चीज़ को जब आप ध्यान देते हैं, जब इसके बारे में सोचते हैं, उसको जब आप अटेंशन देते हैं। अब द करेस्पॉन्डेंस मीन्स जो आपका चिट्ठी वगैरह होता है, जो राइटिंग्स वगैरह होता है, मैसेज होता है, उसे कहते हैं करेस्पॉन्डेंस। माई आलिसेंट आइडोलाइजर, आलिसेंट मीन्स लॉयल, आइडोलाइजर्स मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स, जिससे आप बहुत यकीन करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उससे कहते हैं आइडोलाइजर। एपिस्टोलाइज में, एपिस्टोलाइज मीन्स किसी को पत्र लिखना, किसी को लेटर लिखना, उसे कहते हैं एपिस्टोलाइज। राइट लेटर आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं, आप उसे एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं एपिस्टोलाइज। जैसे आप कहते हैं कि आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, तो एडवांस इंग्लिश में आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम एपिस्टोलाइजिंग टू माई फ्रेंड। तो इस राइट लेटर को, टोटल को हटा के आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एपिस्टोलाइज। तो यहाँ पे मैंने पास्ट फॉर्म यूज़ किया, इसलिए ईडी ऐड किया है। आप अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ करते हैं तो आईएनजी ऐड कर सकते हैं, एपिस्टोलाइजिंग, एपिस्टोलाइज मी अकॉर्डिंगली। तो रेस्टार्टी उसके बाद क्या होता था, जब मैं वो चिट्ठी को देख के उसके बारे में मुझे कुछ याद आता था, तो जब मुझे उसका याद आता था, मुझे मेरे दोस्त का, तब मैं क्या करता था, आई गेट हिम ऑन द फ्लोर। गेट हिम ऑन द फ्लोर, गेट समवन ऑन द फ्लोर एक एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है कि किसी को कॉल करना, किसी को फोन करना, फोन करके किसके साथ बात करना, उसे कहते हैं गेट समवन ऑन द फ्लोर। तो मैं उसे कॉल कर देता था जब भी आमतौर पे मैं इमोशनल हो जाता था। मेरे वो सब लेटर्स, मेरे दोस्त का वो सब लेटर्स को देख के, उसका जो सब मैसेज था मेरे फ़ोन में, उसको देख के मुझे जब भी उसका याद आता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, उसके साथ कॉल करके बात कर लेता हूँ। आई गेट हिम ऑन द फ्लोर। By and large, when I become Westerotic by taking cognizance of the correspondence my alleged idolizer epistolized me accordingly, I get him on the floor. The last one is, despite being Westerotic, might not looking back at those halcyon days bears testimony to the fact that I'm a quintessential Rastakure. Despite being Westerotic, तुम्हें बहुत इमोशनल होने के बावजूद भी, माई नॉट लुकिंग बैक एट दोज हाल्सियन डेज, तो मैं उन दिनों को फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। बहुत सब इमोशनल होता हूँ, मुझे जब कुछ मेमोरीज का याद आता है, जब उसके बारे में मुझे कुछ याद आता है, जो इंसिडेंट्स मेरे साथ पास्ट में हुआ था, तो मैं इमोशनल तो होता हूँ, लेकिन इमोशनल होने के बावजूद भी मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं, तो मैं उसके बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, वी एस टेस्टिमोनी टू द फैक्ट, ये इससे प्रूफ करता है कि वी एस टेस्टिमोनी टू द फैक्ट मीन्स टू प्रूफ समथिंग, किसी चीज़ को ये प्रूफ करता है कि दैट आई एम ए क्विंटेसेंशियल रास्टक्यूर। क्विंटेसेंशियल मीन्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, रास्टक्यूर मीन्स स्ट्रगलर। तो जो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए, सफल होने के लिए, जो स्ट्रगलर आप जो सिंपल इंग्लिश में कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, रास्टक्यूर। तो ये प्रूव करता है कि मैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था पास्ट में, जो हो गया सो हो गया, तो मैं उसे पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। तो ये प्रूव करता है कि ये मेरा जो क्वालिटी है, मैं एक ट्रू स्ट्रगलर हूँ। ट्रू स्ट्रगलर का नेचर ये होता है कि वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है क्या हुआ था, पीछे मुड़ के नहीं देखती, उसके साथ जो हुआ था उसके लिए वो अभी दुखी रहे, तो हो चुका था वो हो चुका है, तो उसके कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो हमेशा आगे की सोचता है, तो उससे कहते हैं ट्रू स्ट्रगलर, रास्टक्यूर। तो ये जो मेरा क्वालिटी है, ये प्रूव करता है कि आई एम द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए ट्रू स्ट्रगलर।
I'm a quintessential rusticure. Despite being West Jurassic, my not looking back at those ancient days bears testimony to the fact that I'm a quintessential rusticure. So that's all for today. Of secreting you to be fast because with a short first English vocabulary, West Jurassic to grasp it yourself. Thank you.